जय हिंद बच्चों। तो आज कुछ नया लेके आए हैं। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, उसी के लिए हम आज कुछ एक फॉर्मूले की क्लास लेके आए हैं। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी आप समझिएगा। हर बार एंट्रेंस एग्जाम एक प्रश्न आता है और ये फॉर्मूला हर बार लगता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द नंबर और एलसीएम ऑफ द नंबर। चार चीजें हैं, 1 2 3 4, इसमें से कोई तीन आपको गिवन दैट रहेंगी, एक आपसे वो पूछेगा। तो आप इस फॉर्मूले को अनिवार्य रूप से याद कर लें। इस वाले फॉर्मूले को तो आप याद ही कर लें अच्छे से, ठीक है बच्चों। और बाकी तो सारे इसी से बनेंगे ही, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यदि जैसे कहीं लिखा है 1/2 प्लस 3/2 और आपको एचसीएफ पूछा गया है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। और ऐसे ही एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। तो ये तीन फॉर्मूले आपको अनिवार्य रूप से याद ही करना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट फॉर्मूला, मनी चैप्टर्स। मनी, इसमें क्या है बच्चों, मनी में है आपका, यदि आप रुपए से पैसे में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, और पैसे से रुपए में जाना है तो डिवाइड बाय 100। जैसे अगर मान लो मैंने आपको दिया 1 रुपीज और आपको पैसे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, और यदि मैंने आपको 100 पैसे दिया और रुपए में जाना है तो आप डिवाइड बाय 100 करिए, ठीक है ना। ये दोनों चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट से। किससे बच्चों, मेजरमेंट से। देखिए मेजरमेंट से क्या है आपका, किलो, हेक्टो, डेका, मिली, डेसी, मीटर, सेंटी और मिली, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और यहां से इधर जाओगे तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10। और इधर से इधर आओगे तो डिवाइड बाय 10, ठीक है। जब बड़े से छोटे में जाते हैं, लार्ज टू स्मॉल जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, स्मॉल टू लार्ज जाते हैं तो डिवाइड होता है। जितने स्टेप से आगे बढ़ेंगे उतना ही जीरो बढ़ता जाएगा। अगर डायरेक्टली मैं यहां से यहां पहुंचूंगा तो 1 2 2 0 डिवाइड 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया। बस आपको याद रखने वाली चीज है, एक तो इनका क्रम, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये याद करना है, प्लस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। स्मॉल, लार्ज से स्मॉल आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल से लार्ज आ रहे हैं तो डिवाइड करना है। इतना आपको याद करना ही करना है, ठीक है बच्चों। चलिए एक आपका मेजरमेंट वाला, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू केल्विन -273/5। F4 यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है और ये केल्विन है। ये यूनिक फॉर्मूला है, आपको याद ही रखना है। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, एवरेज। काफी बार अभी मैंने लास्ट ही चैप्टर ही कराया था। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, नंबर ऑफ आवर्स टेकन। हम इसको करते हैं टीटी अपॉन टीडी। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा टीडी अपॉन टीटी क्या होता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना। एक है एवरेज स्पीड 2x/y अपॉन x + y। अच्छा चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि इस एवरेज स्पीड और ये वाली एवरेज स्पीड डिफरेंस क्या है। ये वाला फॉर्मूला कब पुट करेंगे और ये वाला कब पुटेंगे, मैंने दोनों ही चीजें क्लास में बताई हैं। जो बच्चे क्लास वाले बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। यदि फर्स्ट एन इवन नंबर दिए तो उनका एवरेज कैसे निकालो, कुछ नहीं करना है, जितने नंबर है उसमें +1 कर देना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर वही रहेगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1 डिवाइड बाय 2। समझ में आया बच्चों। चलिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर n+1 2n+1
डिवाइड बाय 6। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एवरेज ऑफ सीरीज आर एट सेम डिफरेंस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सारे बच्चे एवरेज वाले चैप्टर का। ठीक है बच्चों, ताकि आप इसको लिख सकें और ध्यान से सारे बच्चे इनको लिख लेना, ये आपके काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ भी कर देता हूं, ये आपको हमेशा काम आने वाला है और ये आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके काम आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी ने कहा 25 200 का कितना परसेंट, तो 25 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला पुट हो गया। ठीक है, परसेंट इंक्रीज करना है तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। डिक्रीज करना है तो ओरिजिनल नंबर आगे आ जाएगा, न्यू नंबर पीछे, क्योंकि डिक्रीज होगा तो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर छोटा होगा, इसलिए ओरिजिनल नंबर आगे आ गया और न्यू नंबर पीछे चला गया। ठीक है बच्चों, एज x% मोर देन b इज लेस देन a, तो यहां याद रखना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एज y% लेस देन b इज मोर देन a, तो y अपॉन 100 माइनस, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे आता है। ये आपके सारे परसेंट के फॉर्मूले थे, आप इनको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है आपके मेंसुरेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखते ही समय समझ में आ रहे होंगे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बच्चों? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको सही दिखने लगे। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल आज ही बताया था, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सेमी मतलब होता है आधा, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस एंड हाइट गिवन, ये जब ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको बेस और हाइट दिया गया हो। जब बेस और हाइट ना दिया गया हो तब आपको ये फॉर्मूला, इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, आप और ये फॉर्मूला हर किसी पे लगता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट है जो आपका स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर √2 इंटू साइड। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल L इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √L स्क्वायर प्लस बी। अच्छा डायगोनल आप लोग जानते हैं, डायगोनल कुछ नहीं है, ये वाला डायगोनल होता है, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया, पेरीमीटर ये होता है और एरिया अंदर होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, अच्छा स्क्वायर ये सम ऑफ ऑल साइड होती है, रेक्टेंगल में ये आमने सामने की साइड सम होती है, इक्वल होती है, सॉरी। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, अगर एरिया की बात करें पैरेललोग्राम में तो क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्रेपेजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। अब हम रोम्बस की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है बच्चों, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। समझ में आया? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। चलिए अब मेंसुरेशन का 3D फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? TSA। TSA ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया या फिर
एल एस ए, ये क्या होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा √2 इंटू साइड, क्या √3 इंटू साइड। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ क्यूब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व्ड या लेटरल सी एस ए या एल एस ए, बात एक ही है। ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर जानते हैं कुछ ऐसा होगा, और सी एस ए सिलेंडर क्या होगा सी एस ए या एल एस ए 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा इसको याद करना 2 पाई आर आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। कोन आप लोग जानते हैं, बर्थडे कैप लगाते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्लांट हाइट क्या होगा √L स्क्वायर प्लस एच। स्लांट हाइट बेटा इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। बेसिकली हाइट तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों। चलिए स्पेयर सरफेस एरिया का इसको टोटल सरफेस एरिया ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेयर का LSA नहीं होता है बच्चों। स्पेयर का LSA नहीं होता है, केवल TSA होता है। होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। क्या होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। किसका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इसको आधा कर दीजिएगा। समझ में आया बच्चों। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो A/B C/D निकल आएगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है बीच वाले को डबल करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे A/B। ठीक है, तो A/B डबल रेशियो B/C। समझ में आया। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है C बराबर √AB हो जाएगा। ठीक है ना। ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया। मीन थर्ड और फोर्थ, सेकंड नाम से कोई प्रोपोर्शनल होता नहीं है। यूनिटरी मेथड टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है बच्चों। तो बाकी आपको टोटल वर्क वाला फॉर्मूला याद रखना है M1 × D1 H1/W1 = M2 × D2 × H2/W2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस। बिल्कुल याद कर लेना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ये याद रखना किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है, अभी बताई थी हमने। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड 2xy/x+y। ठीक है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो प्लस होता है, और सेम डायरेक्शन से आ रही है तो माइनस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होगा जब एसपी ज्यादा हो सीपी कम हो। लॉस कब होगा जब सीपी ज्यादा हो एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच रहे हो, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा है। एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। एक आपका लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और एसपी बराबर ये प्रॉफिट और लॉस के अलग अलग है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें प्लस होता है, लॉस हो रहा है तो माइनस होता है जब सीपी निकालना हो। एसपी निकालना हो तो 100 अपॉन नीचे प्लस या माइनस होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस या माइनस
प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका सीपी का, एसपी का। और सीपी का बनाना है तो ऐसे बनेगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते, लॉस हो रहा हो तो माइनस करते। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्काउंट, इसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपके लिए। हाँ ये याद कर लेना सिंपल, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपने कर लिया, सारे बन जाएंगे सिंपल इंटू आर पी इंटू, एक प्रिंसिपल होता है एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, और रेट होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, टाइम इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर। ठीक है, और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल निकालने के दो फॉर्मूले, एक और है, जब अमाउंट दिया गया हो तो अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये रहे थे आपके, ये थे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इन सब फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्रयाग।